Hello everyone, welcome back to our channel. So I hope you are well. So आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शंस टू अकाउंटिंग। सो स्टार्ट करते हैं 1.1 अकाउंटिंग। So what is accounting? The process of recording of its preparations in a systematic manner is known as a accounting. जो प्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग कर कर रखना लाइक सॉफ्टवेयर टाइप, उसको हम अकाउंटिंग कहेंगे। सो अकाउंट्स में हमारी अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एंड अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सो अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। या अकाउंटिंग जो होती है वो लैंग्वेज होती है बिजनेस की। सो व्हाट इज़ अ बुक कीपिंग? सो बुक कीपिंग होता है बुक रखना, लाइक किताब रखना। इन द बुक कीपिंग वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड। मतलब जो बुक कीपिंग होती है उसमें वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड होते हैं। लाइक किस टाइप के? सो देयर आर अ 6 ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। सो फीचर ऑफ अकाउंटिंग, इट ऑल अबाउट द मेकिंग ऑफ सब्जी। ये काफ़ी सिंपल है, एक सब्जी बनाने के मेथड से हम इसको सीखेंगे। सो फर्स्ट इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। सो ये सारे फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग हैं एंड ये फीचर काफ़ी ज़्यादा सिंपल हैं और बहुत ज़्यादा इजी हैं। सो फर्स्ट फीचर हमारा यहाँ पर है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। पैसा या व्यवहार या घटना मतलब सामान लाना सब्जी के लिए। लाइक आप मार्केट जाएंगे और सामान खरीदेंगे, जैसे टमेटो, पोटैटो एंड बहुत सारी चीज़ें जैसे कि टोमेटो, पोटैटो एंड मसाले वगैरह वगैरह। एंड द नेक्स्ट इज़ रिकॉर्डिंग, नियम अनुसार लिखना या रिकॉर्ड करना, मतलब कि सामान लाकर रख देना। हम सामान लेकर आए और हमने एक साइड रख दिया, उसको हम रिकॉर्डिंग कहेंगे। नियम अनुसार लिखना है मतलब उसको रिकॉर्ड करना है। ओके, एंड आपको बस यही याद रखना है, सामान लाकर रख देना। एंड थर्ड आ जाएगा आपका क्लासीफाई। सो क्लासीफाई क्या होता है? अलग अलग कंटेनर में सामान को शिफ्ट कर देना। लाइक पटेटो को अपने कंटेनर में, मसालों को अपने कंटेनर में रख देना है, अलग अलग फ़ोल्डर में डाटा रख देना है। जैसे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डाटा है तो हमको उसको अलग अलग फ़ोल्डर में शिफ्ट कर देना है। एंड लास्ट में आ जाता है समराइजिंग। सॉरी, लास्ट नहीं है ये, फोर्थ फिफ्थ है समराइजिंग। सब्जी बनाना मीन सारी फ़ोल्डर के डाटा को शॉर्ट फॉर्म में एक ही जगह लिख देना। ठीक है, समराइजिंग क्या होगा? जैसे कि अलग अलग फ़ोल्डर हैं तो उसकी समरी बना देंगे हम और एक जगह लिख देंगे, मतलब कि सब्जी को बना देना। सब्जी का टेस्ट करना और उसमें मिस्टेक निकालना, ये हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। एम्प्लॉयज़ को अपनी मिस्टेक निकालना, मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ ने काम किया है, वर्क किया है उस फोल्डर के थ्रू, तो उसमें आपको मिस्टेक निकालना है कि इसमें क्या क्या मिस्टेक है और उसको आपको सोचना है क्या है इसमें। मतलब सब्जी का टेस्ट करना, सब्जी को हम जब टेस्ट करते हैं सो वो आपका एनालाइसिस एंड इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। तो लास्ट हो जाएगा आपका कम्युनिकेशन, मम्मी को कमी बताना कि सब्जी में क्या कम है, लाइक नमक कम है, मिर्ची कम है, ये सब आप मम्मी को बताते हैं। इस टाइप से ही एम्प्लॉय को उनकी मिस्टेक बताना कि इस फोल्डर में ये मिस्टेक है एंड ये समरी में ये मिस्टेक है, तो ये आप एम्प्लॉयज़ को समझाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो अकाउंट से बिजनेस इज़ डिफरेंट एंड बिजनेसमैन इज़ डिफरेंट। या सो अकाउंट बताता है, कहता है कि बिजनेस अलग है एंड बिजनेसमैन अलग है। तो ये ऑब्वियसली ये बात सच है एंड ये कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है कि जो है बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है, दोनों जो हैं डिफरेंट होते हैं। बिकॉज बिजनेस को बिजनेसमैन हैंडल करता है। असेट, ऐसी चीज़ जो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट दे उसको हम असेट्स कहते हैं। जो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट देती है, जैसे मशीन, लैंड, ये सब हमारे बिजनेस में प्रॉफिट देती है, उसको हम असेट्स कहते हैं। ओके, एंड देयर आर आ 2 टाइप ऑफ असेट। इधर हमारे पास 2 टाइप के असेट होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? करंट लिक्विड।
आता जाता पैसा जो हमारे पास आ भी रहा है और जा भी रहा है, जैसे कि कैश एंड बैंक। यहाँ 2 टाइप के होते हैं, जैसे कैश आ भी जाता है और चला भी जाता है, और बैंक में भी हम ट्रांजेक्शन कर ही रहे हैं, पैसे आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। सो हमारी ये करंट लिक्विड हो जाएगा। एंड नॉन करंट हमारा फिक्स्ड रहता है। लाइक इधर भी 2 टाइप के होते हैं, टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल। इनको हम आगे पढ़ेंगे कि टेंजिबल क्या होता है और नॉन टेंजिबल क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटी क्या होता है? हम सबको पता है लाइबिलिटी क्या होता है। लाइबिलिटी होता है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो ये जिम्मेदारी होता है लाइबिलिटी मतलब। एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ लाइबिलिटी। फर्स्ट इज़ करंट, जो 1 साल में ख़त्म हो जाए वो हमारी करंट होती है, लाइक बैंक, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर और एक्सचेंज। ठीक है। एंड नॉन करंट क्या होता है? जो 1 साल से ज़्यादा चले, लॉन्ग टर्म लोन, जैसे कि हमने कोई भी बड़ा लोन ले लिया तो उसको आपको पे करने में 1 साल से ज़्यादा लग जाएगा। एंड डिवेंचर, ठीक है, ये सब आपको पे करने में 1 साल से ज़्यादा वक्त लगेगा। व्हाट इज़ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी? ज़बरदस्ती वाली लाइबिलिटी, जो आपको पता नहीं हो वो ज़बरदस्ती लाइबिलिटी हो जाती है। जैसे कि आपने आपके एक शॉप का नाम कुछ रखा है एंड वो किसी और का नाम होगा, लाइक किसी और का, तो वो आप पे केस कर देगा, तो आपको उसको ज़बरदस्ती में उसकी जो भी पैसे रहेंगे वो आपको देना पड़ेगा, तो वो आपकी ज़बरदस्ती वाली लाइबिलिटी हो जाएगी। लीगल केसेस, डिस्काउंट विल गारंटी गिवन। ओके, ये सब आपके कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी में आते हैं। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी हो ये पॉसिबल नहीं है बिजनेस में। रिवेन्यू, प्रॉफिट इन बिजनेस इज कॉल्ड रिवेन्यू। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम रिवेन्यू कहते हैं। ओके। एंड सेलिंग असेट इज़ नॉट रिवेन्यू। असेट को बेचना कोई रिवेन्यू नहीं होता है। ठीक है, दोनों में अंतर होता है। जो प्रॉफिट इज़ बिजनेस इज कॉल्ड रिवेन्यू, ओके, बट असेट को सेल करना रिवेन्यू नहीं होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। ओके। एंड रिवेन्यू एंड असेट में बहुत डिफरेंस होता है, वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखना। एंड नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा एक्सपेंसेस, छोटा खर्चा, जो भी एक्सपेंस रहेंगे हमारे बिजनेस के, जैसे कोस्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज सोल्ड, पूंजी लागत। ठीक है, गुड्स की क्या कॉस्ट होगी, एक्सपेंसेस ऑन रेट कमीशन। ठीक है, छोटा मोटा खर्चा को हम क्या कहेंगे? एक्सपेंसेस। तो ये देखिए सारे हमारे एक्सपेंसेस ही हैं। एंड एक्सपेंसेस ऑन रेंट, ठीक है, जो भी छोटा खर्चा होता है, रेंट एंड कमीशन, सैलरीज, ETC, खर्चा देना। ठीक है। एंड डेप्रिशिएशन, चीज़ें घिसना, ये भी आपकी एक एक्सपेंस ही होगा। ठीक है, कोई एक्सपेंडिचर तो नहीं है ये। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ लॉसेस, एक्सपेंस किया और रिवेन्यू नहीं मिला वो लॉस होगा। आपने कोई भी एक्सपेंस किया और उसका रिवेन्यू, उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिला तो वो तो आपके लॉस हो जाएगा। आपके जो भी पैसे रहेंगे, जो भी एक्सपेंस रहेगा वो तो आपका लॉस में चला जाएगा। एंड गुड्स, रॉ मटेरियल, थिंग वी बाय फॉर सेलिंग, जो भी रॉ मटेरियल हम बेचने के लिए ख़रीदते हैं उसको हम गुड्स कहेंगे। परचेज अकाउंट सेम एज गुड। ठीक है, परचेज खरीदना, सामान, गुड्स खरीदना, फॉर बाय बेचने के लिए, कोई भी गुड्स खरीदना, परचेज़ करना। ओके। एंड परचेज़ तो हो गया। एंड नेक्स्ट हो जाएगा टेंजिबल। व्हाट इज़ टेंजिबल? टेंजिबल होगा जिसे देखा और छुआ जा सके, वो हमारा टेंजिबल एसेट होगा। जैसे कि कार और बिल्डिंग, जो कार रहेगी और बिल्डिंग रहेगी वो तो हमारी टेंजिबल एसेट है ना, बिजनेस हम उसमें ओपन करते हैं। और इंटेंजिबल रहेगा मिस्टर इंडिया, लाइक जो हमें दिखाई नहीं दे पर वो एक एसेट होता है, लाइक गुडविल एंड रेपुटेशन। ठीक है, गुडविल एंड रेपुटेशन हमारी एक इंटेंजिबल एसेट है एंड ये बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड द नेक्स्ट इज़ लाइबिलिटी। अभी हमने पढ़ा था लाइबिलिटी क्या होता है, तो लाइबिलिटी मतलब होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ओके। थोड़ा मार्कर मोटा है तो वो आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इंटरनल लाइबिलिटी, व्हाट इज़ इंटरनल लाइबिलिटी? इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है? जो बिज़नेस के अंदर की लाइबिलिटी हो, जो बिज़नेस के अंदर की जिम्मेदारी हो, वो हमारी इंटरनल लाइबिलिटी होगी। जैसे कि कैपिटल, पूंजी,
द मनी वी इन्वेस्ट इन बिजनेस, ठीक है, जो भी मनी होगी जो हम इन्वेस्ट करेंगे हमारे बिजनेस में वो हमारी होगी इंटरनल लाइबिलिटी। एंड द एक्सटर्नल लाइबिलिटी, व्हाट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी? सो एक्सटर्नल लाइबिलिटी वो होती है जो बिजनेस के बाहर की जिम्मेदारी होती है, लाइक वो हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है, जैसे कि क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर लोन्स एंड क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। सामान के लिए उधार देने वाला वो हमारा क्रेडिटर फॉर गुड्स हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिटर फॉर लोन बिजनेस के लिए पैसे दें और जिससे हिसाब अभी बाकी है वो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस हो जाएगा, ओके। एंड सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हो जाएगा एक्सपेंडिचर। सो देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बड़ा खर्चा, एक्सपेंडिचर मतलब होता है बड़ा खर्चा बाय असेट, जैसे कि हम भी कोई भी असेट को बाय करेंगे तो वो हमारा एक्सपेंडिचर होगा, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी हम असेट बिजनेस के लिए खरीदेंगे जो भी महंगा होगा बड़ा होगा वो हमारा एक्सपेंडिचर में आएगा, ओके। सो देयर आर इधर भी टू टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो व्हाट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर? खर्चा जो असेट खरीदते हो उसको हम असेट कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, और वो खर्चा जिसमें कैपेसिटी ऑफ सेल मेंटेन करे। सो व्हाट इज़ इनकम? 2000 रुपीज़ का मिक्सचर 8000 रुपीज़ में बेचा विदेशी कंपनी को अंकल ने, मतलब अंकल ने बोला कि ये 8000 का मिक्सचर है एंड 2000 का मिक्सचर आपने 8000 में बेच दिया तो वो तो हमारी इनकम होगी, ओके। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, धीरू भाई अंबानी ने वर्ल्ड कप के टाइम में डीडी नेशनल चैनल पर 300 करोड़ का इन्वेस्ट किया, ठीक है, 300 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्ट किया। सो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, इन्वेस्ट करना, उन्होंने इन्वेस्ट किया एंड उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, ये ज़रूरी नहीं था फिर भी उन्होंने ये एक्सपेंडिचर किया 300 करोड़ का। सो ये आपका होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो सेल्स, जिस चीज़ को हम बेचने के लिए ख़रीदते हैं उसे सेल्स कहते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट कॉस्ट, कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में और कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो भी खर्चा उसको हम कॉस्ट कहते हैं। प्रॉफिट, कोई भी चीज़ को बेचने के बाद भी फ़ायदा हो उसे प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ को बेचा आपने और उसके बाद आपको प्रॉफिट हो गया सो वो आपका प्रॉफिट होता है, ओके। एंड प्रॉफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बिजनेस ग्रोथ, ओके, वी नो दैट, ये सब तो आपको पता ही है। एंड नेक्स्ट आ जाएगा वाउचर, सॉरी वाउचर की स्पेलिंग गलत है एंड वी की जगह वी वाला वी आएगा। सामान के बिल्स को वाउचर कहते हैं, ठीक है। सामान का जो भी बिल रहेगा आपका, जैसे कि आपने कुछ बाय किया है, जैसे कोई भी असेट बाय किया, स्मॉल असेट आपने बाय किया तो उसको जो अंकल आपको बिल देंगे, जो भी आपने जिससे भी लिया वो आपको बिल देंगे तो वो आपका वाउचर होगा, ओके। सॉरी वाउचर की स्पेलिंग गलत थी सो कोई बात नहीं। एंड नेक्स्ट इज़ वाउचर कितने टाइप के होते हैं? प्रूव एंड बिल, एविडेंस बिल, ठीक है, एविडेंस बिल, प्रूव बिल को ही हम वाउचर कहते हैं। सो देयर आर टू टाइप ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट। डिस्काउंट, तो इधर टू टाइप के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हर किसी को दिया जाता है और कैश डिस्काउंट कोई जो उनके गहरे संबंधित लोग रहेंगे उनको ही कैश डिस्काउंट देंगे, ओके। एंड स्टॉक, जो माल एक्स्ट्रा में होता है उसे स्टॉक कहते हैं। द 3 टाइप के स्टॉक होते हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड एंड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। एंड डेप्टर, जिसे हमें पैसे लेना है उसको हम डेप्टर कहते हैं, जिससे हमें पैसे लेना है उसको डेप्टर कहेंगे। क्रेडिटर, जिसको हमें पैसे देना है वो हमारा क्रेडिटर हो जाएगा। और रिसीवेबल, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें लेने लायक गारंटी हो उसे रिसीवेबल बोलते हैं, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट रहेगा जिसमें आपको पैसे लेने हो उसको आप रिसीवेबल बोलेंगे। बैड डेब्ट्स, जो पैसा डूब गया है वो हमारा बैड डेब होगा, ठीक है, या वो गुड डेब्ट तो होगा नहीं, बैड डेब्ट ही होगा ना। सो जो पैसा डूब जाता है वो हमारा बैड डेब्ट होता है। रिटर्न, तो यहाँ टू टाइप के रिटर्न्स होते हैं, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। एंड कमीशन, काम कोई और कर रहा है और पैसे हमको मिल रहे हैं तो वो हमारा कमीशन होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कमीशन नाम, सो ये वही होता है। एंड डेबिट, बैंक ऑफ अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाए उसे हम डेबिट बोलते हैं और फ़ायदा लेने वाला हो उसे डेब्टर बोलते हैं, ओके, अंडरस्टैंड। एंड द नेक्स्ट इज़ क्रेडिट, जो बैंक ऑफ अकाउंट के राइट हैंड साइड लिखा जाए
और जो हमें बेनिफिट देता है उसे क्रेडिट बोलते हैं। बुक डेब्ट्स, बहुत सारे लोगों से लिया गया पैसा बुक डेब्ट होता है। ओके। एंड इंसॉल्वेंट, जो कंगाल हो गया है, जिसके पास अब कुछ भी नहीं है, उसे हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं। तो हमारी 1.1 कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ आएगा। अगर समझ आए तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में बताना आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट टॉपिक। बाय।